मीनू जी, क्या लग रहा है आपको कि क्या इससे कांग्रेस को प्रेशर होगा, कांग्रेस टेंशन में आएगी? संजय जी, ये जो बीजेपी की सरकार है, मेरे ख्याल ये देश में पहली सरकार ऐसी आई है जो कि विपक्षियों को दुश्मन समझती है। दुश्मन भी कैसा, जानी दुश्मन। मतलब आम दुश्मन के साथ तो इंसान थोड़ा बर्दाश्त कर लेता है, जानी दुश्मन को इंसान बर्दाश्त नहीं करता है और उसको किसी भी तरीके से येन केन प्रकार उसको नेस्त नाबूद करने की कोशिश में या फिराक में रहता है। तो बीजेपी का वही हाल है कि उनको इनको लगता है कि विपक्षी को, विपक्ष मुक्त भारत जो कि इनका एक मुद्दा, इनका एक एजेंडा भी है, तो वो एकाधिकार चाहते हैं। उसके लिए कांग्रेस को सबसे पहले रास्ते से हटाना बहुत जरूरी है। तो इन्होंने जो कांग्रेस के लिए जो जो ये जो ईडी की बात है, ये रायपुर में जो हुआ है वो पहला इंस्टांस नहीं है। इससे पहले आपको याद होगा शुरुआत कहां से हुई इस दौर की, जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ईडी में पूछताछ के लिए बुलाया गया। राहुल गांधी 50 घंटे और सोनिया गांधी शायद 3 दिन गई हैं वहां पे, तो उनको बुलाया गया और उस वक्त जो कांग्रेस जो सड़कों पे उतर आई, तो वहां से कांग्रेस के मन से डर निकल गया। वो डरो मत, उनको लगा कि डर के आगे जीत है। और सड़क के ऊपर जो कांग्रेस वहां से जो आई थी, जो दिल से खौफ निकला था, उसके बाद से कांग्रेस ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसमें सोने में सुहागा ये हो गया कि खौफ को निकालने के लिए राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से सड़क पे उतर आए। और वो जो सड़क पे उतरे और उसके पीछे जो जन सैलाब चला, उसने तो कांग्रेस को इस तरीके की जिस बूस्टर डोज जिसको कहते हैं, डबल्ड बूस्टर डोज दे दी कि कांग्रेस के दिमाग से बिल्कुल ही डर उसका निकल चुका है। अब देखिए कितना डराएंगे आप। मतलब इतना भी नहीं डराना चाहिए किसी इंसान को कि उसके दिल से डर ही निकल जाए आपका। तो बीजेपी का या मोदी सरकार का जो ये चल रहा है, ये जो रायपुर में हुआ है, इससे पहले आप देखिएगा कर्नाटक में भी उन्होंने, जो वहां के नेता है डी शिव कुमार, इवन उनको तो इतना परेशान किया गया कि भारत जोड़ो यात्रा जब कर्नाटक में थी उसी दौरान उनको बीच में ही बुलाया गया ईडी के द्वारा पूछताछ के लिए। तो वो चल रहा है। अब कांग्रेस ने इसको समझ लिया है कि ये तो चलते ही रहने वाला है, इसको वी हैव टू डील विद इट। अब ये जिंदगी का, कांग्रेस की जो राजनीतिक जिंदगी है पार्टी की, उसमें ये चलते रहना है, क्योंकि जो ये सरकार है, इनके पास जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका ये दुरुपयोग कर रहे हैं। वो संवैधानिक संस्थाएं शासन सुशासन के लिए है, ना कि विपक्षियों को हरासमेंट के लिए। तो ये जो कर रहे हैं उसमें ईडी, आईटी, सीबीआई, उसमें अभी पेगासस भी जोड़ लीजिए, बुलडोजर भी जोड़ लीजिए। मतलब कौन सा जिनकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इनको, इन चीजों को विपक्षियों को परेशान करने के लिए यूज किया जा सकता है, वो बीजेपी कर रही है। और ये जनता ने देख लिया है। सबसे अच्छी बात यह है कि विपक्ष को जो ये हरास किया जा रहा है, जो परेशान किया जा रहा है, उसको जनता समझने लगी है। अभी तक जनता समझ नहीं रही थी, अब जनता को समझ में आ गया। और इवन प्रेडिक्ट कर देती है जनता कि अब अगला एक्शन ये होगा कि उसके यहाँ छापा पड़ेगा ईडी का। तो अब ये चल रहा है। जैसे अभी आपने भी बताया कि 95% विपक्षी है निशाने पे ईडी के। तो जो 2014 में जब कांग्रेस ने सत्ता से गई थी कांग्रेस, उस वक्त करीब 112 केस थे ईडी के। और जिस आज के टाइम में तो 3422 प्लस थे 2022 में। तो आप ये देखिए कि किस तरीके से बेजा इस्तेमाल हो रहा है एक संस्था का। तो ये ऐसे क्या इतने अपराध बढ़ गए हैं इस देश के अंदर, आर्थिक अपराध इतने बढ़ गए हैं कि कंट्रोल से बाहर हो गया है। तो ये तो आपकी इनफैक्ट इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह है कि उनकी आंखों के सामने, नीचे आंखों के नीचे ये सब हो रहा है और किसी को पता नहीं है, और बाद में आपको छापे डालने पड़े। बिल्कुल ठीक कह रही मीनू जी। मीनू जी, ये तस्वीरें चलेंगी अभी देश में? या लोग, जो शीतल जी कह रहे थे कि लोगों की हम कल्पना करेंगे, लोग कब खड़े होंगे, लोग खड़े होने शुरू होंगे। क्या लोगों का नजरिया, जैसे आनंद जी ने कहा, बदलना नजर आने लगा है? लोग व्यवस्थाओं के खिलाफ बोलने लगे हैं, व्यक्तिगत बातचीत में बोलने लगे हैं। ये तस्वीर कुछ बदलते हुए हिंदुस्तान का संकेत दे रही है। मीनू जी, माइक माइक कर लीजिए प्लीज। मेरा ऑन है माइक? हाँ जी, ऑन है जी। जी संजय जी, मैं आनंद जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि धीरे धीरे
तस्वीर बदलनी शुरू हो गई है, मतलब कुछ सतह के नीचे उबलना शुरू हो गया, आवाज आ रही है खत बजाने की हाँ कुछ। क्योंकि ये चीज ना सड़क पे सब्जी वाला, रिक्शा वाला, भाजी वाला, सब मतलब कुछ ना कुछ उनको वो अडानी के बारे में बात करने लगे हैं। चाहे पता नहीं उनका कोई नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन वो कहते हैं कि यार अडानी लूट के ले गया, ऐसा सुना है मैडम। तो कोई कौन है अडानी? कि बड़ा आदमी है, कोई पैसे लेके भाग गया देश के। तो वो मतलब उनको ये लगता है कि जो ये सबसे बड़ा इस अडानी प्रकरण से जो मामला हुआ है, मुझे लगता है कि अडानी प्रकरण ये देश के हित में हुआ है। नुकसान जो हुआ होगा वो छोड़ दीजिए उसको, क्योंकि कई बार किसी एक फायदे के लिए बहुत बड़ा नुकसान उठाना बहुत जरूरी होता है। तो ये मोदी जी का जो के लिए ये आसमान से एक बिजली गिरी है अडानी। मोदी जी को कभी सपने में भी नहीं उम्मीद थी कि ये मीनू जी जो कांग्रेस इस हमले पे खड़ी हो रही है, लेकिन कांग्रेस पे फिर सवाल भी तो खड़े हो रहे हैं कि एक तरफ आप एक अडानी जी का विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप छत्तीसगढ़ में भी निवेश करा रहे हैं, राजस्थान में निवेश करा रहे हैं। आज खबर आई है कि हिमाचल में भी समझौता हो गया ट्रक ऑपरेटर में और अडानी समूह में। हिमाचल की जो 2 सीमेंट फैक्ट्री बंद करने का ऐलान किया था अडानी ने, वो हिमाचल में भी शुरू होने जा रही है। अडानी जी के निवेश बंगाल में भी हो रहे हैं, केरल में भी हो रहे हैं। तो केवल ये कह देना कि वो भाजपा शासित राज्यों में निवेश है, ये भी कौन सी तस्वीर है कि मतलब व्यापारी हर जगह व्यापारी। यहाँ ना मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग थोड़ा है ना इसकी गलत व्याख्या कर रहे हैं कि भी अडानी कोई अछूत नहीं है, अडानी के निवेश से कोई दिक्कत नहीं है। जैसा राहुल गांधी ने आपने देखा होगा कि कल भी एक उसमें एक वीडियो जारी हुआ, उन्होंने कहा है कि मैं बिजनेस के खिलाफ नहीं हूं, मैं मोनोपोली के खिलाफ हूं। तो अडानी अगर राजस्थान में आ रहे हैं तो इट मींस ये मतलब नहीं है कि अडानी की मोनोपोली है वहां पे, ऐसा नहीं है। क्योंकि और ये शायद मेरे ख्याल से ये एक जस्टिस दीपक मिश्रा इसको जो ये पावर प्लांट राजस्थान वाला था वो देके गए थे, तो उसको तो अवॉइड करना था। राजस्थान गवर्नमेंट शायद डिनाई भी नहीं, मना भी नहीं कर सकती थी, जो कुछ हो चुका था जस्ट उसके हिसाब से हो चुका था। दूसरे हिमाचल वाला जो मुद्दा है, वो मुद्दा ऐसा है कि ये अडानी ने खुद लॉकडाउन किया था वहां पे। वहां की जो ट्रक ऑपरेटर्स है उन्होंने भाई ढुलाई का दर बढ़ाने की बात की थी, तो इन्होंने मना कर दिया क्योंकि तभी तभी गवर्नमेंट चेंज हुई थी और अडानी जी ने रंग दिखाना शुरू कर दिया, पनिशमेंट देना चाह रहे थे वो, क्योंकि बहुत बड़ा हजारों लोगों की आजीविका उसके ऊपर निर्भर है। तो इन्होंने वहां पे बंद किया था, तो वहां पे जो सरकार है उन्होंने भी फिर सख्त रवैया अपनाया, और जो पब्लिक थी वो जो ट्रक ऑपरेटर्स है उन्होंने भी सख्त रवैया अपनाया, और अभी वहां पे चल रहा है डेडलॉक आपस में बढ़ाने का। तो ये आप इसमें मतलब आप ये देखिए ना कि डर वाली बात जिसको कह रहे हैं आप, ये जो आज नागालैंड में सॉरी मेघालय में मोदी जी की रैली को परमिशन नहीं दी स्टेडियम में, इससे बड़ा क्या तमाशा होगा मोदी जी के ऊपर कि प्रधानमंत्री की रैली के लिए डिनायल हो जाए। और वो जो मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा, उन्होंने भी बोल दिया, बोले मेरे ऊपर काहे को डाल रहे हो आप, ये तो इलेक्शन कमीशन देगा रैली की इजाजत। तो अब इसमें अंदर क्या पेच है वो तो समय के साथ निकल के आएगा। लेकिन मीनू जी राजनीति में भी गजब होता है। इन चुनावों में इस राज्य में एक नेता वैश्यालय चलाते हुए पकड़ा गया, पूरे दुनिया में उसकी चर्चा हुई, और वो वहां पे रूलिंग पार्टी का कैंडिडेट है। मतलब शॉकिंग खबरें होती हैं चुनाव में भी, जो मेघालय त्रिपुरा के चुनाव में भी इस तरह की जो खबरें आ रही हैं वो शॉकिंग हैं, दिल दहलाने वाली हैं। कि राजनीति के स्वरूप में आप मानती हैं कि कांग्रेस को इस भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक नया अवतार मिला है, जो डर नहीं रही है, कम से कम अब फ्रंट पे आकर लड़ाई लड़ने की हिम्मत बना रही है? जी हाँ, मैं इस बात को मैं बिल्कुल मानती हूँ कि आप ये देखिए, आज आपने अगर मल्लिकार्जुन खड़गे की भी स्पीच सुनी हो नागालैंड में, तो उसमें भी वो बेखौफ होके बोल रहे हैं। कांग्रेस की कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें कि पवन खेड़ा ने जो तथाकथित तौर पे इनके पिताजी के बारे में कुछ बातचीत हुई है, तो उसके बारे में उन्होंने बोला, और उसके बाद जो वर्बल स्पैट आपस में जो लड़ाई शब्दों की शुरू हो गई है वो इसके ऊपर, उसमें भी बड़े जबरदस्त तरीके से कांग्रेस ने वापस में काउंटर किया है कि भाई आप तो कांग्रेस और उसके पूरे पूर्वजों तक का तरह तरह के नाम निकाल रहे हो, उनका आपने जाति धर्म माँ बाप सब कुछ बदल दिया है, तो आप अपने गिरेबान में झांकिए। तो इस वक्त जो डरने का जो एलिमेंट था वो मेरे ख्याल से बिल्कुल खत्म हो चुका है कांग्रेस के अंदर से। और जिसमें कहते हैं ना कि डर क्या, मुझे लगता है कि कांग्रेस ने ये समझ लिया है कि अब डर के कोई काम नहीं चलेगा, क्योंकि कांग्रेस अब इससे ज्यादा तो कुछ लूज करने के लिए बचा भी नहीं है कांग्रेस के पास।
है।